दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की, हिंदी में जिसे कहते हैं संख्या पद्धति। इसके बारे में थोड़ा बेसिक्स चीज़ों को जानेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है 7th, 8th, 9th, 10th चारों क्लासेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं आज हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है या संख्या पद्धति को जानना है, तो बेसिकली हमें इस टॉपिक के अंदर एक नंबर लाइन जो होती है, जिस नंबर लाइन को कहा जाता है रियल नंबर लाइन, हिंदी में से कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। तो इस टॉपिक के अंदर इस लाइन पर जितनी तरह के नंबर एग्जिस्ट करते हैं या पाए जाते हैं, उन सभी नंबर को पहचानना, जानना इस टॉपिक का उद्देश्य है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस नंबर लाइन पर कितनी तरह के नंबर पाए जाते हैं, उसकी स्टडी को ही नंबर सिस्टम के बेसिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। सबसे पहले इस नंबर लाइन पर सबसे पहले जो बच्चों को छोटी क्लासेज में नंबर सिखाए जाते हैं, वो सिखाए जाते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक बॉक्स में लिखे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ये लाइन जो है दोनों तरफ अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक है। ठीक है, यहाँ मतलब स्पेस के लिए मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, 0 बीच में होता है इसके, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं। और ये दोनों तरफ, जीरो के दोनों साइड लाइन जो है अनंत तक जाती है। बेसिकली कोई भी लाइन जो है वो अनंत तक ही जाती है। जगह कम होने की वजह से हम उसको पेज पर दिखा नहीं पाते। ठीक है, अगर किसी भी लाइन में या किसी भी इस तरह के जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको एरो लगे हुए हैं, तो ये एरो जो हैं बताते हैं कि ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, अनंत तक। वापस आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए, जीरो से इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। सबसे पहले बच्चों को यही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर। हिंदी में इनके नाम इधर लिखे हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश मुझे इसलिए लिखने पड़ते हैं, इंग्लिश में बोल देता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी में नहीं पढ़ाते, हिंदी में बोल देता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ाते। तो भाई ये दो लैंग्वेज मुझे लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसमें जीरो ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर्स में जैसे ही हम जीरो ऐड करते हैं, तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स, जिन्हें कहा जाता है पूर्ण संख्या। इनका सेट थोड़ा सा बड़ा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये डिब्बा थोड़ा छोटा है होल नंबर्स का, इससे बड़ा हो गया। इससे बड़ा क्यों हो गया ये समझना है, क्योंकि इसमें जीरो ऐड हो गया। अब आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ से एक पैटर्न बनता है कि ये सारे नंबर, इस डिब्बे के सारे नंबर इस डिब्बे में हैं। ठीक है, लेकिन इस डिब्बे के सारे नंबर यहाँ पर नहीं पाए जा सकते। क्यों? क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा है। तो अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, ठीक है, तो आंसर यस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है क्या इस डिब्बे के सारे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन को उल्टा कर दे, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा है, इसलिए इसका डिब्बा बड़ा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। अब इसका डिब्बा इससे भी बड़ा हो गया, इसमें नेगेटिव साइड वाले भी आ गए। पहले हमने नेचुरल में कितने लिए थे, सिर्फ इतने ऐड किए थे। होल नंबर में जीरो भी आ गई थी। ठीक है, अब इंटीजर्स में ये वाले भी ऐड कर दिए, तो इंटीजर्स का डिब्बा इनसे भी बड़ा हो गया। तो आप ये कह सकते हो ये सारे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको कहते हैं पूर्णांक। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कोई भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके और Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बस इतनी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो दोस्तों बच्चे क्या करते हैं कि जैसे P/Q 3/5 है, सर वही एक रैशनल नंबर है। नहीं, 2 भी एक रैशनल नंबर है। अब 2 कैसे रैशनल नंबर है, देखिए 2 लिखा हुआ है कहीं पे, सो 2 डिवाइडेड बाई 1, या 5 लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाई 1, तो P/Q की फॉर्म का बन गया। अब बेसिकली आपने जितने नंबर पढ़े हैं, नेचुरल, होल और इंटीजर्स, ये सारे के सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, ये इनकी सब कैटेगरी आप कह सकते हो। बाकी सबसे बड़ा सेट जो होता है यहाँ पर रैशनल नंबर का ही होता है। ठीक है, ये सारे नंबर, डिब्बा भी आप देखो इसका बड़ा हो गया साइज में, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर इनका उल्टा कहना क्वेश्चन में शुरू कर दे वो, इज एवरी रैशनल नंबर अ इंटीजर, अगर ऐसे पूछ ले उल्टी डायरेक्शन में, तो आंसर आएगा नो। अगर वो पूछे इज एवरी इंटीजर अ रैशनल नंबर, तो वो कहना चाह रहा है कि इस डिब्बे के सारे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नंबर भी होते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह के नंबर लाइक दिस से 3/5। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले नेचुरल, जीरो ऐड हुई तो होल नंबर, उसमें नेगेटिव ऐड हो गए तो इंटीजर्स, और उसमें भी फ्रैक्शन वाले ऐड हो गए तो बन गए रैशनल। ठीक है, और ये सारे के सारे हुए रैशनल नंबर। समझ में आ गई इतनी बात? आई होप समझ आई होगी। थोड़ी सी बात और देख लीजिए
ये जो हमने नंबर लाइन डिस्कस की है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर लाइन, ठीक है, एक स्टेप और आगे चल के इस पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ दो ही तरह के नंबर पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं रैशनल, जिनको हमने अभी डिटेल में समझा है, इनकी सब कैटेगरी को भी देख लिया, और दूसरे होते हैं इर्रेशनल। ये इर्रेशनल नंबर 8th क्लास तक डिस्कस नहीं किए जाते, लेकिन 8th क्लास के बाद में इनको डिस्कस किया जाता है। अब ये इर्रेशनल नंबर होते कैसे हैं? दिखने में दोस्तों ये ऐसे लिखे जाते हैं, √2, √3 या √5, ठीक है, या जैसे आपने एक पढ़ा होगा पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक टॉपिक और बन जाता है, वैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 है, तो ये तो P/Q की फॉर्म में है, तो पाई की वैल्यू, फिर पाई इरेशनल क्यों हुआ? दोस्तों पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, मैं वीडियो डाल चुका हूँ पहले भी, ये इसके क्लोज वैल्यू है। पाई की करेक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसकी क्लोज वैल्यू जो है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ये दिखने में ऐसे होते हैं, √2, √3, √5, पाई। अब ये रैशनल नंबर क्यों है, क्यों कहा जाता है, इनको कैसे प्रूव किया जाए? कि ये देखो, एक तो सीधी सी बात है, जो भी नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा गया वो रैशनल, और जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको हम कहते हैं इर्रेशनल। तो ये नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फिर इनका जो प्रूफ है कि इनको प्रूव कीजिए कि इर्रेशनल नंबर है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम आने वाली क्लासेज में डिस्कस करेंगे। आपको भी समझना है कि रियल नंबर लाइन पर दो तरह के नंबर हैं, रैशनल और इर्रेशनल। रैशनल नंबर की कैटेगरी है, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। लाइन जिसको हमें डिस्कस करना होता है उसको कहा जाता है रियल नंबर लाइन, ठीक है। आने वाली क्लासेज में और डिटेल में जाएंगे। अगर आपको 8, 9, 10th की मैथ्स और साइंस के कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको बात समझ आई है, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है, आपको लगता है किसी के काम आ सकती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।